Good morning, dear students. This is my second video of chapter 15, A Beautiful Cloth. So, have you remember what I have taught in my first video? Yes, we all need cloth. हम लोगों को सभी को क्लॉथ की ज़रूरत होती है अपने बॉडी को कवर करने के लिए और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। डिफरेंट टाइप के जो वेदर हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम सभी को क्लॉथ की ज़रूरत होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अर्ली मेन जो थे वो उनको क्लॉथ्स का आइडिया नहीं था, इसलिए वो अपने बॉडी को बार्क लीव्स वगैरह से इससे कवर करते थे, एनिमल के स्किन से कवर करते थे, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे हाउ टू मेक क्लॉथ। एंड आफ्टर टू दैट व्हेन दे नोज दैट टू मेकिंग क्लॉथ्स विद द फैब्रिक्स फाइबर्स, उसके बाद फिर वो सिर्फ नॉर्मल एक क्लॉथ से सिर्फ कवर करते थे, वो उसमें किसी भी टाइप की स्टिचिंग नहीं होती थी। दे डोंट नो हाउ टू स्टिच शर्ट पैंट एनीथिंग एल्स जो भी आप अभी यूज़ करते हो पहनते हो, है ना। उसके बाद कुछ ऐसे फाइबर्स मिले जो नेचुरल फाइबर्स थे। विच आर नेचुरल फाइबर्स, हैव यू रिमेंबर? कौन कौन से थे नेचुरल फाइबर्स? यस, कॉटन, wool, silk, these are natural fibers. Cotton is obtained from cotton plants and wool that we get from fleece of sheep and silk that we get from silkworm. ये सारे नेचुरल हैं, इसलिए ये नेचुरल फाइबर्स। और जो ह्यूमन मेड या जिसको सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं उसमें नायलॉन, टेरिकॉट, रेयॉन, ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ह्यूमन मेड ये बनाए गए हैं, इसको नेचुरली हम नहीं गेट कर सकते, नहीं मिल सकता हम लोगों को। ओके, आफ्टर टू दैट दे यार्न वुवन इनटू क्लॉथ ऑन हैंडलूम और पावर लूम्स। हैंडलूम और पावर लूम्स में इसको वूव किया जाता था, जो फैब्रिक्स फाइबर्स होते थे, और उसके बाद इसको फिर डाई किया जाता था कलर्स के थ्रू। नाउ in this days traditional way of decorating फैब्रिक्स जो होते हैं कपड़ों को किस किस तरह से अलग अलग तरह से डेकोरेट और भी ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव और सुंदर बनाया जा रहा है। द फर्स्ट पैटर्न इज एम्ब्रॉयडरी। इन दिस पैटर्न व्हाट हैज़ डन? यस, थ्रेड्स, बीड्स एंड मिरर्स, दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज यूजिंग। एंड इन बंगाल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी कॉल्ड कांथा। क्या कहते हैं? थ्रेड से जो एम्ब्रॉयडरी बने हुए होते हैं उसको कहते हैं कांथा। आफ्टर टू दैट इन पंजाब दैट एम्ब्रॉयडरी इज यूजिंग कलरफुल सिल्क थ्रेड्स। कलरफुल सिल्क थ्रेड के थ्रू एम्ब्रॉयडरी की जाती है पंजाब में, और इस एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं फुलकारी। ओके, इट इज़ famous in Punjab, and in Lucknow here it is chikankari, and it embroidery is done by white thread. white कलर के धागे से इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की जाती है और इसको कहते हैं चिकनकारी। ओके, और ये जो आपको मैंने बताया कांथा, वेयर इट इज़ फेमस? यस, it is famous in Bengal. Now second type of this embroidery pattern is kalamkari. Here you can see in this picture kalamkari embroidery. In this cloth is decorated by hand printing. hand printing है ये, हाथ से प्रिंट किया हुआ, और मशीन प्रिंटिंग बिल्कुल भी नहीं है। एंड दिस आर्ट इज फाउंड इन बिहार, कालमकारी। दिस आर्ट इज फेमस इन बिहार। क्लॉथ्स पे इस तरह के पैटर्न्स बनाए जाते हैं उसको और भी अट्रैक्टिव और डेकोरेटिव करने के लिए। देन टाई एंड डाई, सी दिस टाइप ऑफ पैटर्न, टाई एंड डाई। दिस art of tie and dye is popular in Rajasthan. In this, a number of knots
are tied on the cloth with threads, then it is dipped in the dyes to make colorful pattern. ठीक है, छोटे छोटे नॉट्स बांध दिए जाते हैं क्लॉथ्स में, धागे से छोटे छोटे नॉट्स बांध दिए जाते हैं, फिर इसको कलर में डिप किया जाता है और उसको फिर ओपन करने के बाद वो इस तरह से उस पर पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं. इट इज़ वेरी डेकोरेटिव, इज़न्ट इट? यस, लुकिंग ऑल द आर्ट इज़ ब्यूटीफुल. सारे ब्यूटीफुल हैं, अपनी अपनी जगह बहुत ही अट्रैक्टिव हैं. इनके नेम और इनका जो स्टेट है ये अलग अलग है अकॉर्डिंग टू दिस आर्ट. क्लॉथ्स वी wear different type of cloths like salwar kameez, sari, pant shirt, kurta pajama. These are the different dresses of women and these are the different dresses of men. आफ्टर टू दैट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ड्रेसेस हैं जो हमारे इंडिया में जगह जगह फेमस है. मेन के लिए अलग, वुमेन के लिए अलग, और कुछ बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी हैं. ओके, पीपल वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड द प्लेसेस टू विच दे बिलोंग. जिस जगह से बिलोंग करते हैं, आपने देखा होगा कि हर जगह का अलग अलग टाइप का क्लॉथ्स पहनने का ट्रेडिशन है. जस्ट लाइक इन नॉर्थ इज़ डिफरेंट, साउथ इज़ डिफरेंट, है ना. ईस्ट वेस्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट उन लोगों का पहनने का जो क्लॉथ्स का तरीका है वो अलग है. साड़ी है वो भी कई तरह से अलग अलग पहने जाती है. साउथ में अलग तरह से पहने जाते हैं, नॉर्थ में डिफरेंट तरीके से पहने जाते हैं. इज़न्ट इट? सो generally women in India wear a long unstitched cloth called sari. ये अनस्टिच्ड है, बिल्कुल इसमें कहीं भी स्टिच नहीं किया हुआ, मीन्स सिलाई होती है. स्टिच कहीं भी कोई स्टिचिंग नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड साड़ी. इन डिफरेंट स्टेट्स इट इज़ worn by different style. सलवार कमीज हैज़ बिकम अ वेरी पॉपुलर ड्रेस. दिस इज़ वेरी पॉपुलर. ये हमारे इंडिया के काफ़ी जगह पर पहना जाता है और इसे वुमेन बहुत लाइक भी करती हैं. इन सिटीज़ मेन जनरली वेयर पैंट एंड शर्ट, वाइल इन विलेजेस दे वियर धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा. जो मेन हैं वो जनरली क्या वियर करते हैं? पैंट शर्ट. लेकिन विलेजेस में वो ज़्यादातर आपको दिखाई देंगे धोती कुर्ता पहने हुए या कुर्ता पजामा पहने हुए मेन दिखाई देते हैं, है ना. धोती कुर्ता इज़ वेरी कॉमन इन उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एंड मध्य प्रदेश. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स दैट वी वेयर. हम लोग जो अलग अलग क्लॉथ्स पहनते हैं और हमारे स्टेट के अलग अलग जगह पे, और भी इसके अलावा भी कई सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जो हम लोग पहनते हैं, यूज़ करते हैं. सो चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल टू नो अबाउट द डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्लॉथ. किस किस तरह के डिफरेंट पैटर्न होते हैं क्लॉथ्स के, एम्ब्रॉयडरीज होते हैं. ओके, सो रिवाइज योर चैप्टर. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइज. थैंक यू.